सोचो एक देश जिसके नीचे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल हो, जहाँ पैसा कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, जहाँ एक टाइम पार लॉक कहते थे साउथ अमेरिका का फ्यूचर यही से निकलेगा, और फिर वही देश भूख से टूटने लगा। पैसा कागज बन गया, लोग अपना देश छोड़कर भगने लगे। सवाल सिर्फ इतना है, वेनेजुएला बर्बाद कैसे हुआ और इस कहानी में अमेरिका का रोल क्या है? ये सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पावर, ऑयल और ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस गेम की जहां जीत हमेशा ताकतवर की होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेनेजुएला वर्सेस यूएसए का पूरा सच, बिना प्रोपेगेंडा, बिना इमोशन के झूठ के। पार्ट 1, वेनेजुएला ऑयल से पहले और ऑयल के बाद। वेनेजुएला एक नॉर्मल लैटिन अमेरिकन कंट्री नहीं था। इस देश के पास वो चीज थी जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर को चाहिए, और 20th सेंचुरी के शुरू में जब वेनेजुएला में तेल मिला तो जैसे पूरी कंट्री की किस्मत ही बदल गई। अमेरिकन ऑयल कंपनीज यहाँ आई, डॉलर आने लगे, कैराकास शहर लक्जरी का सिंबल बन गया। लोग कहते थे ये देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यही से शुरू होती है, जब किसी देश की इकोनॉमी सिर्फ एक रिसोर्स पर टिक जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं, डिपेंडेंट बन जाती है। वेनेजुएला ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन सब कुछ इग्नोर कर दिया। ऑयल पैसा दे रहा था तो बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं लगी। पार्ट 2, ह्यूगो चवेज सिस्टम के खिलाफ एक आवाज। 1998 में एक आदमी आया, ह्यूगो चवेज, आर्मी बैकग्राउंड, गरीबों का सपोर्ट और एक क्लियर एनिमी इमेज, अमेरिका। चवेज ने कहा वेनेजुएला का टेल वेनेजुएला के लोगों का है। ऑयल नेशनलाइज किया गया, अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकाला गया, पैसों को सोशल स्कीम्स में डाला गया, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, सब्सिडीज। गरीबों के लिए चवेज हीरो था, लेकिन अमेरिका के लिए एक थ्रेट। चवेज यूएन में जाकर ओपनली अमेरिका को क्रिटिसाइज करता था, उसके स्पीचेस वायरल होते थे। उसने वेनेजुएला को यूएसए के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहा, और जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर को चैलेंज करते हो तो रिएक्शन आता ही है। पार्ट 3, यूएसए वर्सेस वेनेजुएला, सैंक्शंस का खेल। अमेरिका ने सीधा वॉर नहीं किया, उसकी जरूरत भी नहीं थी। मॉडर्न दुनिया में सबसे पावरफुल हथियार है सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है बैंकिंग सिस्टम बैंड, डॉलर ट्रांजैक्शंस ब्लॉक, ऑयल एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस। धीरे धीरे वेनेजुएला का पैसा बाहर आना बंद हो गया, गवर्नमेंट के पास कैश नहीं बचा, इंपोर्ट रुक गया, और क्योंकि वेनेजुएला अपना खाना खुद उगता ही नहीं था तो शेल्व्स खाली होने लगी। यूएसए कहते रहे ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी बचानी है। वेनेजुएला कहते रहे ये इकोनॉमिक वॉर है। सच बीच में कहीं है। पार्ट 4, निकोलास मदुरो और टोटल कोलैप्स। चवेज के बाद पावर आई निकोलास मदुरो के हाथ में, और यही से सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मदुरो के पास ना चवेज जैसा करिश्मा था, ना इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। गवर्नमेंट ने और ज्यादा पैसा छाप दिया। रिजल्ट, हाइपर इन्फ्लेशन। आज जो चीज 1 रुपए की है कल 100 की, अगले हफ्ते 10,000 की। लोग पैसा गन्नी बैग्स में ले जाते थे, सैलरी से च्युइंग गम भी नहीं आता था। फूड शॉर्टेज, मेडिसिन शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी कट्स। लोग सड़कों पर आ गए, मिलियंस लोग वेनेजुएला छोड़कर दूसरे कंट्रीज भाग गए। पार्ट 5, क्या सिर्फ यूएसए जिम्मेदार है? क्या सिर्फ अमेरिका की वजह से वेनेजुएला गिरा? यहीं पर एक ऑनेस्ट सवाल उठता है। नहीं, वेनेजुएला की अपनी गलतियां भी थी। सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहना, करप्शन, पुअर गवर्नेंस, ऑपोजिशन को सप्रेस करना। सैंक्शंस ने आग में घी डाला, लेकिन आग पहले से जल रही थी। ये एक कंबाइंड फेलियर था, इंटरनल मिस्टेक्स प्लस एक्सटर्नल प्रेशर। कंक्लूजन, वेनेजुएला से क्या सीखें? वेनेजुएला एक वार्निंग है उन सब देशों के लिए जो कहते हैं हमारे पास रिसोर्स है, हम सेफ है। रिसोर्स टैब तक ब्लेसिंग है, जब तक आप उस पर डिपेंड नहीं हो जाते। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। आज वेनेजुएला जूझ रहा है, कल कोई और हो सकता है। सवाल ये नहीं है अमेरिका गलत था या सही, सवाल ये है क्या हम इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रहे हैं कि कल हम नेक्स्ट वेनेजुएला ना बन जाए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब